हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेडियो सक्रियता को लाया हूं, जिसका प्रत्येक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को जाते हैं देने के लिए तो इसको एक बार ज़रूर देख लें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करता हूँ। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की है? ऑप्शन नंबर 1 में है मैडम क्यूरी, 2 में है आयरीन क्यूरी, 3 में है हेनरी बैकरल और ऑप्शन नंबर 4 में है ई रदरफोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ऑप्शन नंबर 1 में है इलेक्ट्रॉनों का, 2 में है प्रोटॉनों का, 3 में है न्यूट्रॉनों का और ऑप्शन नंबर 4 में है नाभिक का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नाभिकों का। अब मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। तीसरा क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 1 में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2 में है परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 में है परमाणु के नाभिक और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब मैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, 2 में है न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 में है न्यूट्रॉन की संख्या से कम और ऑप्शन नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। अब मैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर 1 में है अल्फा कण, 2 में है बीटा कण, 3 में है गामा कण और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई नहीं। अब मैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। अल्फा कण और बीटा कणों की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 में है डाल्टन, 2 में है रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर 3 में है रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर 4 में है बिलियर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रदरफोर्ड। अब मैं सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? ऑप्शन नंबर 1 में है डाल्टन, 2 में है रॉन्टजन, 3 में है रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर 4 में है बिलियर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रदरफोर्ड। अब मैं आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसका भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है अल्फा किरणों की, 2 में है बीटा किरणों की, ऑप्शन नंबर 3 में है गामा किरणों की और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गामा किरणों की। अब मैं नौवें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। अल्फा किरणें हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है H+ आयन, 2 में है He++ आयन, 3 में है इलेक्ट्रॉन और 4 में है प्रोटॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी He++ आयन। अब मैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 2 इकाई धन आवेश, 2 में है इकाई ऋण आवेश, 3 में है इकाई धन आवेश और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 इकाई धन आवेश।
अब मैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। बीटा कण बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है धन आवेशित कणों से, 2 में है ऋण आवेशित कणों से, 3 में है उदासीन कणों से और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऋण आवेशित कणों से। अब मैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 12वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है। ऑप्शन नंबर 1 में है अल्फा कण, 2 में है बीटा कण, ऑप्शन नंबर 3 में है गामा कण और ऑप्शन नंबर 4 में है एच परमाणु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में किस किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 में है अल्फा किरण, 2 में है बीटा किरण, 3 में है गामा किरण और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गामा किरण। अब मैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 में है अल्फा किरण, 2 में है बीटा किरण, 3 में है गामा किरण और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गामा किरण। अब मैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। निम्नलिखित किरण में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 में है अल्फा किरण, 2 में है बीटा किरण, 3 में है गामा किरण और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अल्फा किरण। अब मैं 16वें नंबर एक बीटा कण का उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, 2 में है परमाणु क्रमांक में 1 की कमी व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, 3 में है परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित व परमाणु द्रव्यमान में 1 की वृद्धि, 4 में है परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित व परमाणु द्रव्यमान में 1 की कमी। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसको समझ के आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित। अब मैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाता हूं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 में है मैडम क्यूरी, 2 में है पियरे क्यूरी, 3 में है ऑटो हान और 4 में है अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑटो हान। ये परमाणु बम का खोज किया गया था। अब मैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 18वां क्वेश्चन है कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर 1 में मैडम क्यूरी, 2 में है हेनरी बेकुरल, 3 में है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 4 में है एफ जूलियट व आई क्यूरी।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। 19वां क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है मानव की आयु, 2 में है जीवाश्म की आयु, 3 में है मानव शरीर की बीमारी और ऑप्शन नंबर 4 में है धातु की शुद्धता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जीवाश्म की आयु। अब मैं 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है यूरेनियम डेटिंग से, 2 में है कार्बन डेटिंग से, 3 में है परमाणु घड़ी से और ऑप्शन नंबर 4 में है जैविक घड़ी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी यूरेनियम डेटिंग से। अब मैं 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में विखंडन, 2 में है संलयन, 3 में है तापीय दहन और 4 में है उपयुक्त तीनों का प्रभाव संयुक्त प्रभाव से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी विखंडन। अब मैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है संलयन अभिक्रिया, 2 में है विखंडन अभिक्रिया, 3 में है रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर 4 में है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी विखंडन अभिक्रिया। अब मैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है नाभिकीय संलयन से, 2 में है नाभिकीय विखंडन से, 3 में है रासायनिक अभिक्रिया से और ऑप्शन नंबर 4 में है कोयला जलने से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नाभिकीय संलयन से। अब मैं 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 में है ओजोन, 2 में है भारी हाइड्रोजन, 3 में है भारी जल, 4 में है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भारी जल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन हैं। ऑप्शन नंबर 1 में समृद्ध यूरेनियम, 2 में थोरियम, 3 में प्लूटोनियम और 4 में टंगस्टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी समृद्ध यूरेनियम। इसी के साथ ये 25 प्रश्नों का समूह समाप्त होता है।